हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू का मतलब होता है कीमत या कदर। तो टाइम टाइम कहते हैं समय को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कदर या वक्त की कदर, कीमत। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। हरी वॉज आ पुअर एंड लेजी मैन। पुअर कहते हैं गरीब को, लेजी कहते हैं यानी कि जो आलसी हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? हरी वॉज अ पुअर, तो हरी एक गरीब था, एंड लेजी मैन, तो इसका ये मतलब हुआ हरी एक गरीब और आलसी आदमी था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क। ही डिड नॉट, वो नहीं करता था, डू एनी वर्क यानी कि कोई भी काम, वो कोई भी काम नहीं करता था। वन डे, एक दिन, द किंग कॉल्ड हिम। कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जब दोस्तों याद रखिए कि जो मोस्टली स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, कॉल्ड। तो एक दिन राजा ने उसे बुलाया, एंड सेड, और कहा, वाई डोंट यू डू सम वर्क टू अर्न मनी। वाई डोंट यू डू, तुम क्यों नहीं करते, सम वर्क यानी कि कोई काम, तुम यानी कि कुछ नहीं करते, तुम कुछ क्यों नहीं करते या कोई काम क्यों नहीं करते, टू अर्न कमाने के लिए, मनी पैसे। तो इसका क्या मतलब हुआ? वाई डोंट यू डू सम वर्क टू अर्न मनी, तुम पैसे कमाने के लिए काम क्यों नहीं करते। हरी सेड, हरी ने कहा, नो वन गिव्स मी जॉब। नो वन, कोई भी नहीं, गिव्स देता, गिव का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे जो है गिव्स है, तो कोई भी नहीं देता, मी मुझे, जॉब जॉब कहते हैं नौकरी को। तो नो वन गिव्स मी जॉब, कोई भी मुझे नौकरी नहीं देता। माई एनिमीज थिंक, माई एनिमीज यानी कि जो मेरे दुश्मन है, एनिमीज कहते हैं, एनिमी कहते हैं दुश्मन को। तो कई दुश्मनों को यानी कि एक से ज़्यादा जब हम कहते हैं कि कई दुश्मन, तो उसके लिए एनिमीज लगता है। तो माई एनिमीज थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना। तो मेरे जो दुश्मन हैं वो सोचते हैं या उनको लगता है डैट के आई एम लेज़ी, कि मैं आलसी हूँ। माई एनिमीज थिंक डैट आई एम लेज़ी, मेरे दुश्मनों को लगता है कि मैं आलसी हूँ। द किंग सेड, तो राजा ने कहा, द किंग सेड, तो राजा ने कहा, ओके ठीक है, गो टू माई ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, इसको कहते हैं खजाने को। गो टू, जाओ, माई ट्रेजरी यानी कि मेरे खजाने जाओ, एंड कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना, और जमा करो एज मच वेल्थ एज यू कैन। एज मच वेल्थ, ये वेल्थ कहते हैं दौलत को, धन को। तो जितना धन तुम इकट्ठा कर सकते हो कर लो, टिल सनसेट। टिल का मतलब होता है यानी कि तक, सनसेट यानी कि जो आफताब यानी कि सूरज गरूब होने तक, यानी कि उससे पहले तुम जितनी दौलत जो है वो मेरे खजाने से इकट्ठी कर सकते हो कर लो। हरी रश्ड होम टू टेल दिस टू हिज वाइफ। हरी रश्ड, रश का मतलब होता है हड़बड़ी में कहीं जाना, यानी कि जल्दी से, तेज़ी से कहीं जाना। तो हरी रश्ड होम, तो जो हरी है वो तेज़ी से घर गया, जल्दी से। टू टेल, बताने के लिए, दिस इस, इसको यानी कि ये बताने के लिए, टू हिज वाइफ, अपनी बीवी को। हरी रश्ड होम टू टेल दिस टू हिज वाइफ, हरी जो है वो जल्दी से घर गया अपनी बीवी को ये बताने के लिए। शी सेड, उसने कहा, गो नो, अभी जाओ, एंड गेट, ओ लाओ, द गोल्ड क्वींस। क्वींस कहते हैं सिक्कों को, तो सोने के सिक्के लाओ, एंड प्रीशियस जेम्स, और प्रीशियस कहते हैं कीमती, जेम्स कहते हैं जवाहरात, और कीमती जवाहरात को लाओ। यानी कि उसने कहा, गो नो एंड गेट द गोल्ड क्वाइंस एंड प्रीशियस जेम्स, के जल्दी जाओ और सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात लाओ। गिव मी लंच, गिव का मतलब होता है यानी कि लेना या देना। तो गिव, देव, मी मुझे, लंच यानी कि मुझे लंच दो।
आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। हंग्री का मतलब होता है भूखा, तो मैं बहुत भूखा हूँ। देन फिर एल गो, यहाँ पे शॉर्ट में एल पढ़ेंगे लेकिन ये विल है। एल गो, मैं जाऊँगा, यानी कि उसने कहा कि मुझे लंच दो, मैं बहुत भूखा हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगा। आफ्टर लंच, लंच करने के बाद, आफ्टर लंच, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो लंच के बाद ही टुक आ नैप, नैप का मतलब होता है जब हम छोटी नींद लेते हैं, यानी कि 1 घंटे की या 2 घंटे की, उसे नैप कहते हैं। तो टेक का मतलब होता है लेना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टुक, तो उसने ली अ नैप यानी कि छोटी नींद ली फॉर एन आवर, तो 1 घंटे की उसने छोटी नींद ली। देन फिर इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून में ही पिक्ड, पिक का मतलब होता है उठाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है पिक्ड, तो उसने उठाया अ बिग एम्प्टी बैग, तो एम्प्टी कहते हैं खाली, तो बिग बड़ा, खाली बैग, बैग का मतलब होता है थैला, तो उसने एक बड़ा खाली जो थैला उठाया। एंड वेंट, और चला गया। टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर, तो द पैलेस, पैलेस कहते हैं महल को, तो महल की ओर वो चला गया। दोबारा समझते हैं। देन इन द आफ्टरनून, तो फिर आफ्टरनून में ही पिक्ड अ बिग एम्प्टी बैग एंड वेंट टू वर्ड द पैलेस, उसने एक बड़ा खाली थैला उठाया और महल की ओर चला। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। ही फेल्ट टायर्ड, फील का मतलब होता है महसूस करना, तो सेकंड फॉर्म है ही फेल्ट, उसने महसूस किया। टायर्ड यानी कि थका हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव है टायर्ड, तो उसने थका हुआ महसूस किया, सो इसलिए ही सैट, सिट का मतलब होता है बैठना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है सैट, तो वो बैठा अंडर, नीचे, अ ट्री, एक दरख्त के, टू रेस्ट यानी कि आराम करने के लिए, इसलिए वो दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। देन फिर 2 आवर्स लेटर, 2 आवर्स लेटर यानी कि 2 घंटे बाद। ही गॉट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है गया है गॉट अप, तो वो उठा। बट लेकिन सॉ, देखा, सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया सॉ, तो उसने देखा समवन, किसी को, शोइंग दिखाते हुए, मैजिक ट्रिक्स, तो मैजिक का मतलब होता है जादू, ट्रिक्स कहते हैं करतब को, तो किसी को करतब यानी कि जादुई करतब करते हुए देखा। यानी कि 2 घंटे बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि कोई जो है वो जादुई यानी कि करतब कर रहा है। ही स्टॉप्ड देयर, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्टॉप, तो वो रुका। देयर यानी कि वहाँ, फॉर एन अदर आवर, तो 1 घंटा और वो वहाँ रुका, यानी कि जहाँ पे करतब हो रहा था वो वहाँ 1 घंटा और उसने ज़ाया कर दिया। वेन, जब, ही रीच्ड द पैलेस, रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो रीच वो पहुंचा, सेकंड फॉर्म है द पैलेस यानी कि महल पहुंचा। इट वॉज ऑलरेडी सनसेट, इट वॉज ऑलरेडी यानी कि पहले ही से क्या हो चुका था, सनसेट, यानी कि जो सूरज है वो गरूब हो चुका था पहले ही। द पैलेस डोर्स वर शट, द पैलेस डोर्स यानी कि जो महल के जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, वर शट, वो बंद थे। शट का मतलब होता है बंद, तो वो बंद थे। सो इसलिए हरी हैड लॉस्ट, तो हरी ने क्या कर दिया था, लॉस्ट। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वाक़या माना जाता है। तो हैड लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खो देना, तो उसने खो दिया था। द चांस यानी कि मौके को गवा दिया था। ऑफ गेटिंग रिच, गेटिंग यानी कि होने का, रिच अमीर होने का जो उसने एक उसे मौका मिला था उसने उसे गवा दिया। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। द वैल्यू यानी कि वैल्यू को नहीं जानता था, कीमत को नहीं जानता था, कदर को नहीं जानता था। ऑफ टाइम, टाइम की यानी कि वक्त की कदर को नहीं जानता था। ऐसा हुआ कि हरी को एक मौका मिला कि वो यानी कि ये ढूंढ रहा था कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो जो एक राजा था उसने उसे क्या किया, एक जॉब, उसने कहा कि तुम जाओ मेरे ख़जाने और जितनी दौलत तुम समेट सकते हो वो समेट लो। लेकिन वो लेज़ी था,
तो वो घर गया। जैसे ही वो घर गया तो उसने यानी कि खाना खाया और बीवी को इस बारे में बताया, तो उसने कहा जल्दी जाओ और जो सोने के सिक्के हैं और हीरे जवाहरात हैं उसे ले आओ। तो वो गया, लेकिन लेज़ी होने की वजह से वो रास्ते में जो है वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और उसने 2 घंटे की नींद ली। और उसके बाद उसने एक जादुई आदमी को देखा जो कि करतब दिखा रहा था। तो उसके करतब देखते-देखते 1 घंटा उसने एक और ज़ाया कर दिया, जिसकी वजह से, क्योंकि राजा ने उसे एक शर्त रखी थी कि सूरज ग़ुरूब होने से पहले तुम जितनी दौलत समेट सकते हो समेट लो, लेकिन उसे वक़्त की कदर नहीं थी। He did not know the value of time, so he wasted his time and he has had lost the chance of getting rich. So क्योंकि उसको ये था कि वैल्यू की कदर नहीं थी। अगर उसे टाइम की कदर होती तो वो क्या करता, दौलत जो वेल्थ थी उसको कलेक्ट कर सकता था, उसको ले सकता था, लेकिन उसको वक्त की कदर नहीं थी, जिसकी वजह से उसने ये मौका गंवा दिया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।